leader, excellent leader. He is none other than a great leader in this system as well and in the education as well. He is none other than, और वो बताएंगे कि why energy ही क्यों और कोई चीज क्यों नहीं. तो please give them a big hand. The great leader, शानदार and जानदार leader, Mr. Mujibur Rahman. Please come on. टॉपिक आपने सुना ही कि why energy, ये टॉपिक है मेरा कि energy ही क्यों, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, energy ही क्यों करना चाहिए, इस पे मैं बोलूँगा. तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो नहीं कि बोर हो गए हैं और मैं और ज़्यादा लंबा करता जा रहा हूँ. आज 10 मिनट हम लोग तैयार हैं? तैयार है पूरी. हाँ, तो हम लोग जो है बस आपस में बातचीत करेंगे. बहुत ज़्यादा मैं कुछ स्पीच देने के लिए नहीं आया हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ सहयोग करते रहें, तब मुझे बोलने में अच्छा लगेगा और कुछ चीज़ें हम लोग बात कर पाएंगे अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए. आप में से मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ जानते हैं और जो नए लोग आए हैं वो भी जान चुके हैं. और अभी तक आपने ये भी देखा कि हम इस हॉल में हेल्थ के बारे में पहले जाना और उस हेल्थ के लिए जो है क्या प्रोडक्ट है और उसके क्या फायदे हैं ये सब जाना. और ये अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग संतुष्ट हो चुके होंगे कि हाँ हेल्थ जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. क्या ये लगता है कि हेल्थ जिंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हेल्थ है. अगर हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तभी हम दुनिया के बाकी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे. चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़े बिजनेस को कर रहे हो, या आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसों में से किसी एक में हो. लेकिन आपके लिए दुनिया तभी सुखमय है जब आप अपने लाइफ में बिल्कुल हेल्दी है और आपके परिवार के सारे लोग हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है या पैसा आने के सोर्स की कमी नहीं है, बिजनेस भी हेल्दी है, लेकिन आपकी फैमिली का लाइफ हेल्दी नहीं है, अगर आपके फैमिली का हेल्थ अगर हेल्दी नहीं है तो आपके लिए वो सारा पैसा, सारा मेहनत या सारा चीज़ जो है जो आपने फैलाया है, जो आपने सींचा है, वो सारी चीज़ आपके लिए आपकी नज़र में एक बार बिल्कुल जीरो होने लगेगा. जैसा कि हम लोग ने कोविड के ज़माने में देखा है कि सब चीज़ रहते हुए भी कोविड में लोग डर गए थे और उस समय खास करके लोगों में ये जागरूकता आई कि हेल्थ सबसे प्राइमरी इशू है हमारे लिए. ये लगभग सब लोग ये समझ चुके हैं क्योंकि जिंदगी जीने का एक दूसरा नजरिया मुझे कोविड ने दिया है. उस समय लोग अक्सर लोग, जैसे मैं ही अपनी बात करता हूँ कि मैं अपने बचपन से ही मैं नए नए बिजनेस करता गया हूँ और मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा टैक्स का बिजनेस मैंने किया है अभी तक. ठीक है, अभी भी मैंने 2-3 बिजनेस में कर रहा हूँ जिसमें एक निजी भी मैं कर रहा हूँ. तो सारी चीज करने के बावजूद भी मैंने एक चीज देखा कि जब जिंदगी को एक समय ठहराव का मौका आया, जो कोविड का मौका था, तो उसमें पहली बार हमने परिवार को समय दिया. पहली बार मैंने अपने परिवार और अपने हेल्थ के बारे में सीरियस होकर सोचा कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या और मैं कर क्या रहा था. तो अक्सर लोगों के जो भी अच्छे लोग हैं, समझ बूझ रखते हैं, थिंक करते हैं, उनके जिंदगी में कोविड ने एक नया दृष्टिकोण जरूर दिया होगा कोविड के बाद. लेकिन अभी जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि व्हाई एनर्जी, मैं उस पे आता हूँ. आपने ये कई स्पीकर से सुना ही कि मैं कैसे इस बिजनेस में आया. हमारे ग्रेट लीडर यहाँ पे मौजूद है जो हमारे अपलाइन है डॉक्टर राजेश सिंह, और क्योंकि वो डॉक्टर के पेशे से है और हेल्थ इशू पे लोग अपने लोगों से मशवरा करते हैं, तो मैं आज 20-25 सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, हमारी उनसे मित्रता है. तो मैं अक्सर जब कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी होती ही रहती है लाइफ में तो मैं उनसे मशवरा लेता था. और क्योंकि उनके पास एक
बहुत ही अच्छी कंपनी का CNF भी है पूरे बिहार और झारखंड का। तो वो सिर्फ मशवरा ही नहीं देते थे बल्कि मुझे कुछ दवाइयाँ भी देते थे और उस दवाई का मुझे लाभ भी मिलता था। तो एक दोस्ती तो थी ही, और वो जो प्रोडक्ट देते थे उस प्रोडक्ट को मैं यूज करता था तो उसका भी एक ट्रस्ट था। तो उसी तरह से जब वो मेरे पास उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि एक डिवाइस है पानी का जिससे हेल्दी वाटर निकलता है, इससे आपके फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी है उसके 90% तक इशू खत्म हो जाएंगे। आपके घर में जितने दवाइयों के बिल आते हैं महीने के, वो अगले 6 महीने में 90% तक घट सकता है। तो पहले तो जैसे आप लोग को भी या किसी को भी कोई बात जब सुनते हैं तो रिएक्ट करता है दिमाग, तो पहले मेरा भी दिमाग जो है रिएक्ट किया। इतना विश्वास होने के बावजूद भी मेरा दिमाग रिएक्ट किया कि पानी तो पी ही रहे हैं, पानी तो पानी है, पानी से कैसे फायदा करेगा, या हमारे दवाई के बजट का जो है 90% कैसे कम हो जाएगा अगले 6 महीने में। लेकिन फिर 1, 2, 3 बार उन्होंने मुझे कहा, उसके बाद तीसरी दफा मैंने उनको एक टाइम दिया डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए। जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने यहाँ लाइव देखा, वो डेमोन्स्ट्रेशन वो हमारे जो सबसे अपलाइन है यहाँ बिहार के, जो दीपक सिंह नाम है उनका, तो संजोग से वो भी बेगूसराय आए हुए थे और उनको लेकर के दीपक जी मेरे घर पे आए और मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के वक्त मैं बिल्कुल बिजी था, बावजूद इसके 10 मिनट में ही, जबकि 1 घंटे से कम का ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट में ही देखा। लेकिन माइंड को अस्थिर करके मैं देखा तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, इस पानी में कुछ पोटेंशियल है। और ये बात तो मैं बचपन से ही सुना था, पढ़ा भी था, हमारे गवर्नमेंट का टैगलाइन भी था, जल ही जीवन है। तो मैं समझ गया था कि जल ही जीवन है, और अगर इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, माइक्रो क्लस्टर्ड है और हाइड्रोजन रिच वाटर है, ये सारे अगर सोर्सेज हैं तो मुझे लगता है कि जरूर फायदा करेगा। और मैं इन सब चीज़ों को सोच करके, मैंने बिजनेस नहीं सोचा था, तब तक मुझे बताया भी नहीं गया था, ना इन्होंने बताया था, ना मुझे पता था कि कोई बिजनेस है। तो मैं उसी वक्त डेमोन्स्ट्रेशन देखा, काफ़ी बिजी था, लेकिन उसी वक्त मैं चेक अपने ड्रॉअर से निकाल के उनको दे दिया तुरंत में। इस तरह से मैं आ गया बाय डिफॉल्ट। मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैं ये जानता नहीं था कि ये बिजनेस है। मैं सिर्फ हेल्थ को प्राइमरी इशू बना करके, और मेरे माइंड में ये कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ, ये लेना चाहिए प्रोडक्ट, मैं ले लिया। तो ये तो बाय डिफॉल्ट मैं आ गया। अब फिर मुझसे ये जानना चाहते हैं हमारे अपलाइन और हमारे जो पार्टनर्स हैं कि आखिर इस बिजनेस को भी मैंने क्यों किया। तो उसको मैं थोड़ा शेयर करता हूँ अपने माइंड में, जो मेरे माइंड में वजह थी इस बिजनेस को भी करने के, उस पे मैं आता हूँ। मैं बिजनेस, कई तरह के बिजनेसेस मैं आज भी कर रहा हूँ। 2-3 बिजनेस में जो पारंपरिक बिजनेस है, वो बिजनेस में 2-3 बिजनेस अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय भी मैं कर रहा था और अपने जिंदगी में मैं खुश हूँ। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हर बिजनेस में हर समय एक ही जैसा नहीं होता है, और बिजनेस का भी अलग अलग फेज होता है, और अलग अलग बिजनेस के क्या बोलते हैं समय भी होते हैं। जैसे आप 60 से 70 के दशक में या 80 के दशक में देखेंगे तो उस समय प्रोडक्शंस का जमाना था, प्रोडक्शंस के यूनिट जो लगाते थे उसमें ज़्यादा बढ़ रहे थे। उसके बाद सेल का जमाना आया, सर्विस का जमाना आया। आज भी आप किसी से पूछेंगे बच्चे से क्या कर रहे हो, तो आज से 10 साल 20 साल पहले पूछते तो बोलता है इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में खास करके क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जॉब किस में था, तो कंस्ट्रक्शन के लाइन में था, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बाद में फिर क्या है कि दूसरे फील्ड में फिर आया, पेट्रोलियम में आया। इसी तरह से हमेशा चेंज होता। फिर आईटी सेक्टर में बूम आया। आज किसी से पूछेंगे क्या करना है तो वो बोलेगा कि डेटा साइंस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइप, सबसे ज्यादा पैसा डेटा साइंस में है, ठीक है, बिग डेटा में है, ठीक है। तो इसी तरह से चेंज होते रहता है। लेकिन ये जब भी जो चीज का भी दौर रहा हो, जिस तरह के बिजनेसों का दौर रहा हो, लेकिन आप उस जॉब करने वाले से पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए मुझे, अगर किसी से पूछे तो हमको क्या करना चाहिए, क्या जॉब करना चाहिए, तो वो बोलेगा सेल्स में जाना चाहिए, किसी भी सेक्टर के सेल्स में जाना चाहिए, या आईटी सेक्टर का हो या किसी प्रोडक्शन यूनिट के, बोलेगा सेल्स में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ सेल्स में होता है। या आप में से जो भी यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे उनको पता होगा कि सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर सेल जॉब में है तो वो सेल्स में है। किसी भी चीज के सेल्स में आ जाए वहाँ आपको
बॉटम टू टॉप जाने का मौका मिल सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे नजरों में, जो टेलीकॉलर से शुरू किया, उसके बाद सेल्स में गया, आज जो है वो चेयरमैन बना हुआ है कंपनी का। तो ये ग्रोथ आपको सेल्स में ही मिलेगा, तो ये मैं जानता था। लेकिन ये भी आपने सुना होगा अभी प्रेजेंट में कि सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए आपको बिजनेस में आना, सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस में आना होगा। तो बिजनेस तो ऑलरेडी हम कर ही रहे थे, अब बिजनेस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी जो है शिक्षा के क्षेत्र का एक बिजनेस में कर रहा था। और आज के डेट में आप पूछेंगे किसी भी आदमी से, लोगों के दिमाग में जुबान से निकल जाएगा कि अरे यार पैसा तो शिक्षा और स्वास्थ्य में ही है। ये आपको एकदम कॉमन थिंक है लोगों का कि पैसा तो आपको बिजनेस करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही है। लेकिन जब आप बहुत डीपली अध्ययन करेंगे तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा है, लेकिन आने वाले 20 सालों में जो बड़े बड़े शास्त्रियों ने जो प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणियां की है कि वेलनेस इंडस्ट्री का राज रहने वाला है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होगा? वेलनेस इंडस्ट्री में होगा। और क्योंकि लोग पैसा तो कमाने के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, हर लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, और उस पैसा को कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अपनी पूरी जिंदगी का ज्यादा पार्ट जो है वो पैसा अर्न करने के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, और फिर बाद में उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैसा को खो देते हैं। और जब फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो 0/0, न स्वास्थ्य बचा है और न पैसा बचा। ठीक है, तो क्या है, अब इस बीच का रास्ता है लोगों के बीच में कि लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है इसको बैलेंस करने के लिए। अवेयरनेस आ रहा है, धीरे धीरे ये महत्व समझ में आ रहा है लोगों को कि मुझे सबसे पहले हेल्दी रहना है, सबसे पहले अपने लाइफ को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, हेल्दी रखना है। क्यों? जापान अलग तरीके से सोचता है और अमेरिका अलग तरीके। अमेरिका जो है दवाइयों पे रिसर्च कर रहा है कि लोग को बीमार भी करो और उसको दवाई खिलाओ, क्योंकि वो उनके यहाँ जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है दवाई की इंडस्ट्री है। आप फॉर्च्यून 500 कंपनी की लिस्ट उठा के देखें और दुनिया की टॉप 500 जो कंपनियां हैं वो जितने पैसे कमाती है, अमेरिका में सिर्फ 3 या 4 जो दवाई की बड़ी कंपनियां, उसका इनकम भी उतना ही है। उस 500 बड़ी कंपनियों के बराबर सिर्फ 3 कंपनी के इनकम्स है। तो हर आदमी का कमाने का तरीका, तो वो कमा रहा है कि बीमार पड़ो और इलाज करो। ठीक है, अमेरिका कह रहा नहीं हम बीमार पड़ने नहीं देंगे। ठीक है, आप ऐसे चीज खाओ, ऐसे पानी पियो कि कमी। इसलिए आप देखिए इसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि दुनिया में हेल्थ इंडेक्स को आप देखें तो जापान नंबर 1 पे है कई दशकों से। और एक और चौंकाने वाला डेटा मैं आपको बताता हूँ कि क्यूबा एक देश है, छोटा सा देश है, कम्युनिस्ट देश है, और उसपे अमेरिका बहुत सारे, लैटिन अमेरिकी देश है, उसपे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं पिछले 50-60 सालों से। बावजूद इसके हेल्थ के मामले में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है क्यूबा। क्यों? क्योंकि क्यूबा में बीमारी के बाद इलाज करने की प्रथा नहीं है। वहां प्रथा है कि हम बीमार पड़ने ही न दें, लोगों को बीमार पड़ने ही न दें। हम इस तरह की सिचुएशंस पैदा कर दें कि लोग बीमार पड़े ही नहीं। वो अवेयरनेस और उस तरह की सारे सिस्टम है। जब मेरे जहन में ये सारी बातें थी तो मैं अपने पारंपरिक बिजनेसों को कर रहा था। मैं अपने एजुकेशन वाले सेक्टर में अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ और उस समय भी कर रहा था। तो मुझे लगा कि वेलनेस इंडस्ट्री काफी डेवलप होने वाली है। और ये पानी जब मैंने पिया और पानी पीने के बाद जब मेरे घर में मेरे वाइफ के माइग्रेन्स ठीक हो गए, मेरे अपने बॉडी में दर्द कर रहा था इसमें या पूरी बॉडी थक जाती थी शाम तक, वो ठीक हो गए, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छा प्रोडक्ट है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये विश्वास पैदा हुआ मुझे इसमें। तो मुझे लगा कि आज जो आने वाले 20 सालों में जो वेलनेस इंडस्ट्री इतनी डेवलप होने वाली है उसका एकदम मेन प्रोडक्ट जो है यही है। तो पानी एक सबसे इनिशियल चीज में से एक है। पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं और हमारी बॉडी में 70% पानी ही है। और बचपन से ये सुनते ही आ रहे थे कि जल ही जीवन है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ उन सारे बिजनेस को करते हुए इस बिजनेस को भी करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को ये बिजनेस बताते हैं, अपने मित्र को, अपने जानने वाले को या अपने पड़ोसी को, तो वो अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम से पीड़ित है और अगर वो इस मशीन को लेने के बाद उससे छुटकारा पाता है तो उसका दिल मुझे आशीर्वाद भी देगा।
तो ये बिजनेस तो होगा ही, साथ साथ ब्लेसिंग का भी काम करेगा और किसी को भी आगे बढ़ने के लिए बेनिफिट। इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना और आज मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ इस 3 सालों में कि इस बिजनेस को करने के बाद जहां हमारे फैमिली की हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, वहीं अगर आप मेरे बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कभी आके मौका, जिनको मिलना हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बुलाया है, तो वो मेरे बैलेंस शीट देख सकते हैं। मेरा बैलेंस शीट का जो है वेल्थ भी जो है उसका हेल्थ भी अच्छा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू वेरी मच।